दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अभ्यास सेट में इस वीडियो में प्रस्तुत है आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के साथ अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम उनकी व्याख्या भी करते चलेंगे ताकि आप प्रश्नों को आसानी से समझ सकें और परीक्षाओं की दृष्टि से कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को तैयार कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? ऑप्शन है सरफराज खां, मुर्शीद कुली खां, अली वर्दी खां या शुजाउद्दीन मोहम्मद खां। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, मुर्शीद कुली खां। दोस्तों मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शीद कुली खां था। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है किस युद्ध को? ऑप्शन है बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, पानीपत का युद्ध या हल्दी घाटी का युद्ध। तो सही उत्तर प्लासी का युद्ध ऑप्शन बी। दोस्तों याद रखिएगा, प्लासी का युद्ध इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो याद रखिएगा 1757 में। और तिथि क्या थी? तो ये थी 23 जून। दोस्तों याद रखिएगा, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य लड़ा गया था। तो याद रखिएगा ये तिथि थी 23 जून 1757। अगला प्रश्न है, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव के द्वारा परास्त हुआ था किस युद्ध में? तो उत्तर है प्लासी के युद्ध में। दोस्तों प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव से परास्त हुआ था और ये युद्ध 23 जून 1757 को लॉर्ड क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव या लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो सही उत्तर रॉबर्ट क्लाइव ऑप्शन सी। याद रखिएगा, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक दोस्तों जो है ये रॉबर्ट क्लाइव था। और आप जान लीजिए, प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में इसने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित करके पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट क्लाइव ऑप्शन बी। दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव एक सैनिक के रूप में जननेता था। विलियम पिट का कथन है कि ये हीवेन बोर्न जनरल यानी स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक विलियम पिट के अनुसार रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की या स्थानांतरित की? ऑप्शन है अली वर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफर और मीर कासिम में से। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? मीर कासिम। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, मीर कासिम। दोस्तों मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। संभवतः वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रकारी वातावरण और कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप अधिक न हो। तो याद रखिएगा, मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी स्थापित करने वाला जो नवाब था वो मीर कासिम था। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था वो कौन सा युद्ध था?
तो सही उत्तर ये था बक्सर का युद्ध। और बक्सर का युद्ध 1764 में, डेट की बात की जाए तो 22 अक्टूबर। देखिए दोस्तों, बक्सर का युद्ध जो है 22 अक्टूबर 1764 को, अंग्रेजों ने इसमें मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली के मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में पराजित किया। और बक्सर के युद्ध ने कंपनी को एक अखिल भारतीय शक्ति का रूप दे दिया। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो सही उत्तर है शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन डी। दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। बक्सर के युद्ध के समय 1764 में जो है दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। अगला प्रश्न है कि बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो उत्तर है मीर जाफर, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों तथा मीर कासिम, जो कि बंगाल का नवाब था, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली के मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना के बीच हुआ था। और इस युद्ध में जो है अंग्रेजों ने इस सम्मिलित सेना को परास्त किया। बक्सर का युद्ध वो युद्ध था जिसने कंपनी को वास्तव में एक अखिल भारतीय शक्ति का रूप दे दिया था। तो सही उत्तर, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? तो सही उत्तर शाह आलम द्वितीय ने। याद रखिएगा, 12 अगस्त 1765 के अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी, जिसके बदले कंपनी द्वारा मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए दिया जाना था। अगला प्रश्न है दोस्तों, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवाश युद्ध में पराजित हुआ था। ऑप्शन है काउंट लाली, फ्रांसिस मार्टिन, डुप्ले या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है काउंट लाली, ऑप्शन ए। दोस्तों याद रखिएगा, जनवरी 1760 में वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए थे और इस समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरकूट ने, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली ने किया था। अगला प्रश्न है, किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? मराठा, मुगल, राजपूत या सिख? तो सही उत्तर मराठों ने। यहाँ पर देखिए, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठों के द्वारा किया गया था और 3 आंग्ल मराठा युद्धों के बाद ही मराठा शक्ति को दबाया जा सका था। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ब्लैक होल एपिसोड किस युद्ध के पहले की घटना है? प्लासी, वांडीवाश, बक्सर युद्ध या चौसा का युद्ध? तो सही उत्तर प्लासी का युद्ध। दोस्तों आप जान लीजिए, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने 20 जून 1756 को 146 अंग्रेज नागरिकों को बंदी बनाकर एक कमरे में बंद कर दिया था। इसमें से केवल 23 व्यक्ति अगले दिन सुबह जीवित बच पाए थे और यही घटना ब्लैक होल घटना के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, प्लासी युद्ध का मैदान किस राज्य में है? तो सभी साथी जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो लोग जान लें कि प्लासी युद्ध का मैदान पश्चिम बंगाल में है। तो याद रखिएगा, ये जिला है नादिया। नादिया जिला है पश्चिम बंगाल का, जहाँ पे प्लासी युद्ध का मैदान स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से युद्ध ने अवध के नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी पर आश्रित बना दिया था? तो उत्तर है आपका बक्सर का युद्ध 1764। दोस्तों बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था, जिसमें बंगाल का पूर्व नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, ये इनकी सम्मिलित सेना अंग्रेजों से पराजित हो गई। इसके बाद अगस्त 1765 में अवध के नवाब और मुगल बादशाह से संधि की गई, जो इलाहाबाद की संधि के नाम से जानी जाती है। और इस संधि के बाद अवध का नवाब ईस्ट इंडिया कंपनी पर आश्रित हो गया था।
अगला प्रश्न है दोस्तों, अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है सफदरजंग, सआदत खां, शुजाउद्दौला या फिर आसफुद्दौला। तो सही उत्तर सआदत खां। दोस्तों आप जान लीजिए कि अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक सआदत खां बुरहान मुल्क था, बुरहानुल मुल्क था। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुर्शीद कुली खां, अलीवर्दी खां और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे, ये बताना है। ऑप्शन है लखनऊ, वाराणसी, हैदराबाद और बंगाल। तो ये आसान सा प्रश्न था, सही उत्तर बंगाल हो जाएगा। दोस्तों मुर्शीद कुली खां, अलीवर्दी खां और सिराजुद्दौला ये बंगाल के नवाब थे। अगला प्रश्न है, 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था। तो उत्तर हो जाएगा मीर जाफर ने, ऑप्शन सी। 23 जून 1757 को प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ मीर जाफर ने विश्वासघात किया था और इस युद्ध में मीर जाफर नवाब का सेनानायक था। अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। तो सही उत्तर प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। और ये प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। प्लासी का युद्ध नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश जो है गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है कि इलाहाबाद की संधि, देखिए इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था। ऑप्शन है मोहम्मद रजा खां, शिताब राय, राय दुर्लभ या सैयद गुलाम हुसैन को। तो सही उत्तर है मोहम्मद रजा खां। दोस्तों इलाहाबाद की दूसरी संधि अगस्त 1765 के अनुसार भगोड़े मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया और उसे इलाहाबाद में रखा गया। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान मुर्शिदाबाद के लिए मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए राजा शिताब राय की नियुक्ति की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे। ऑप्शन है गारो, खासी, कुकी या टिप्पिरा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही उत्तर खासी जनजाति। दोस्तों याद रखिएगा, बंगाल, बिहार और ओडिशा की दीवानी प्राप्त करने के बाद 1765 में ब्रिटिश सिलहट आए। खासी पर्वतों में पाए जाने वाले चूना पत्थर का उपयोग तब बंगाल में चूना पत्थर की मांग की पूर्ति के लिए किया जाता था। कुछ समय बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश अधिकारी चूना पत्थर का व्यापार करने लगे, जिससे वे खासी जनजाति के संपर्क में आए थे। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सही हैं, आपको बताना है। पहला है राजा टिकैत राय नवाब आसफुद्दौला के अर्थमंत्री थे, सही है। दूसरा है अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतः कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। तो यहाँ पर ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों ही सही हैं। दोस्तों राजा टिकैत राय नवाब आसफुद्दौला के दीवान या अर्थमंत्री थे, कथन 1 सही हो जाएगा। और अवध के नवाबों के राज्य में हिंदू अधिकारियों को भी उच्च पदों पर नियुक्ति दी गई, जैसे आसफुद्दौला के दीवान राजा टिकैत राय और राजा झाऊलाल और नवाब सफदरजंग के प्रधानमंत्री और सेनानायक राजा नवल राय आदि इन्हीं जातियों के प्रतिनिधि थे। तो दोनों ही कथन आपके, कथन 1 और 2 दोनों ही सही हो जाएंगे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इस वीडियो में आपने आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत जो है ब्रिटिश शासन और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया। ये प्रश्न आपकी आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के साथ विभिन्न राज्यों द्वारा इतिहास विषय से आयोजित की जाने वाली अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।